शुभ संध्या मित्रों। तो हम आराम से अपने YouTube स्क्रीन के सामने बैठे हैं। क्या आप समझ गए हैं कि अब आपका क्या इंतजार है? तो यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भूल गए हैं कि वे क्यों आए थे, भूल गए हैं कि उन्होंने इस्त्री बंद की या नहीं, दरवाजा बंद किया या नहीं, किसी से मिले थे और भूल गए हैं कि उनका नाम क्या है। यह वीडियो खास आपके लिए है मित्रों। आराम से बैठो। खाना खाने वालों को शुभकामनाएं। आपकी कैरोटिड धमनी खतरे में है हर सेकंड। यदि गर्दन के छोटे एक्सटेंसर अपनी लोच खो चुके हैं तो देखिए वे एक जाल बनाते हैं। यह एक माफिया जाल है जिसे छोटे एक्सटेंसर कहते हैं और कैरोटिड धमनी किसी तरह इन सभी जटिलताओं के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक पहुंचनी चाहिए। कैरोटिड धमनियों को देखिए कितनी बाधाओं को पार करना पड़ता है ताकि अंततः मस्तिष्क में प्रवेश कर सके और उसे पोषण दे सके। पोषण तो होना चाहिए। आप खाना खाते हैं, मस्तिष्क को भी खाना चाहिए, पोषण चाहिए। ऑक्सीजन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी उसे भी पसंद है और कैरोटिड धमनी को इन सभी बाधाओं को पार करना चाहिए और अंततः वहां पहुंचना चाहिए और अपना कार्य पूरा करना चाहिए, रक्त देना। लेकिन यह नहीं ले जाती। रक्त नसों के माध्यम से वापस चला जाता है और यदि ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं या अपनी लोच खो देती हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मस्तिष्क का काम। तंत्रिका संबंधों की स्थापना। पहले माना जाता था कि माथे में उदाहरण स्वरूप 2 न्यूरॉन होते हैं। यहां 2 न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन ए, न्यूरॉन बी। और उदाहरण के लिए हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हम हंगेरियन भाषा सीख रहे हैं और मान लीजिए हम 17वें अक्षर पर थे और हम कुछ नया सीख रहे हैं और इन न्यूरॉनों के बीच एक स्थिर संबंध स्थापित होना चाहिए। हर न्यूरॉन में 2 शाखाएं होती हैं। हम एक न्यूरॉन लेंगे जिसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक्सोन एंड डेंड्राइट। एक्सोन और डेंड्राइट। एक शाखा के माध्यम से जानकारी विद्युत आवेग के रूप में कोशिका में आती है। यह दूसरे के माध्यम से बाहर आती है। और यह कहां जाती है? मानिए यह भी दूसरे न्यूरॉन की ओर बढ़ना चाहती है और उसके पास भी वैसी शाखाएं हैं। पहले यह समझा जाता था कि न्यूरॉन्स पहले ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं और स्मृति बस एक तंत्रिका आवेग के रूप में संबंधों का निर्माण है। सब जुड़ा है पर आवेग नहीं चलता। और कुछ नया सीखने के लिए यह केवल स्मृति से संबंधित नहीं है, जैसे कि अक्षरों का अल्फाबेट, नाम, बल्कि गति का समन्वय भी स्मृति से संबंधित है। साइकिल चलाना सीखें। यह भी न्यूरॉनों के बीच नए संबंध बनाता है। यह पुराना सिद्धांत है, नई थ्योरी। हमारे देश के वैज्ञानिकों के धन्यवाद जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। हम लाइव प्रसारण में देखा जैसे यहां 2 न्यूरॉन हैं, किसी को जरूरत नहीं है। हां, उनके अपने शाखाएं हैं जो बस ऐसे ही, जो किसी ग्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा में हिलते रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप संतरे से जोंगलिंग करना सीखने का विचार आया। हां, इससे भी कुछ विशेष तंत्रिका संबंध निर्मित होते हैं और ये 2 न्यूरॉन, कल्पना करें, सीधे चलना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे की ओर रेंगते हैं। यह हमारे शरीर में एक दूसरे की ओर कैसे कल्पना करते हैं। रक्त कोशिकाएं चलती हैं, न्यूरॉन्स भी ऐसा लगता है चलते हैं और उनकी शाखाएं एक दूसरे की ओर सीधे रेंगती हैं। एक 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 हॉप, पकड़ और जुड़े तो वे सीधे जुड़ जाते हैं। कल्पना करें, हमारी स्मृति वास्तव में इन जोड़ों का स्थायी निर्माण है। तो आपके बेकार ये न्यूरॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं जैसे अविवाहित पुरुष, शराबी, जिन्हें कोई जरूरत नहीं होती। और फिर उसे कोई महिला मिली, उसने उससे ठीक किया, वह सामान्य हो गया और उन्होंने उससे एक इंसान बना दिया और कुल मिलाकर एक संबंध बन गया है। अब इसे तोड़ना मुश्किल है,
अगर कुछ पुनरावृत्तियां थीं, अगर किसी व्यक्ति के पास लंबे समय तक ये तंत्रिका संबंध नहीं बने तो उसके लिए नए संबंध बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए स्कूल खत्म होने पर पढ़ाई कठिनाई हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक नई सीख नहीं होती। इसलिए आपके न्यूरॉन्स इतने निष्क्रिय होते हैं, वे कुछ भी नहीं करना चाहते, बस आराम करना चाहते हैं। उनकी ये शाखाएं बस लटकती रहती हैं। और अगर वे लगातार काम में लगे रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जैसे कि चीनी भाषा, ताजिक भाषा, उज्बेक भाषा, किसी भी दिन में कोई भी भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा, सब कुछ सीखते हैं, तो दोस्तों इसके लिए शर्तें चाहिए ताकि न्यूरॉन फैल सके, ताकि वह आलसी और निष्क्रिय न हो। उसको खिलाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, या उसे पानी देना पड़ता है। उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कम से कम इसको ठीक करो, अपनी इस छोटी छोटी शाखाओं की जाल को, जो उन्हें पूरी तरह से काम करने में बाधा डालती है। तो दोस्तों, अब तो आपके न्यूरॉन्स को जीवित करने की इच्छा हो रही होगी, सही है ना? तो आपके और आपके न्यूरॉन्स के लिए एक विशेष व्यायाम, और यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं है। अब हम अपने हाथों से एक उच्च तकनीकी मसाजर बनाएंगे जो इन सभी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। आपकी दृष्टि भी अब इतनी धुंधली नहीं होगी जैसे कि आप बियर की बोतल से देख रहे हों। तो देखिए, यहां तक कि दृष्टि में सुधार होगा, क्योंकि ये मांसपेशियां हमारी आंखों की मांसपेशियों से भी जुड़ी होती हैं। तो एक बार अपने हाथों को अपने गर्दन के पीछे की मांसपेशियों पर रखें और अपनी आंखों को बाएं और दाएं घुमाएं और हलचल महसूस करें। डरे नहीं, ये मांसपेशियां रिफ्लेक्स के कारण तनाव में आती हैं। ये मांसपेशियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी पीड़ित कशेरुका धमनियों को मांसपेशियों के बंधन से मुक्त करें। इसके लिए हम एक विशेष रूप से निर्मित मसाजर का उपयोग करेंगे। यह मसाजर आप घरेलू सामग्री से बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक मोजा चाहिए, कोई भी चलेगा, चाहे काला हो या सफेद, रंग का कोई महत्व नहीं है। और 2 गेंदें। आप टेनिस गेंदों का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी भी अन्य गेंदों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे पर्याप्त सख्त होनी चाहिए। आकार टेनिस की गेंद से न तो छोटा और न ही बड़ा होना चाहिए। यह बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं। कुल मिलाकर आप मोजा लेते हैं। यह मोजे में एक विशेष छेद है, ऐसा विशेष रूप से निर्मित। वहां गेंदों को रखा जा सकता था। या तो आप इसे इस तरह पकड़ें और आपका सहायक इन गेंदों को मोजे में डाल दे, या देखिए, आप एक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिसे जाल कहा जाता है। गेंद और दूसरा यहां से 2 गेंदें रखें। देखिए, गेंद को सीधे अंदर रखें, उन्हें सावधानी से दबाएं ताकि वे एक दूसरे के जितना हो सके उतना करीब हों, और फिर घुमाने की क्रिया शुरू करें। देखिए, उंगलियां कोहनी से काम करती हैं। इस तरह की घुमाने की क्रिया शुरू करें ताकि उन्हें स्थिर कर सकें और कहीं न भागें। इस तरह घुमाएं और फिर दूसरे चरण में गांठ बनाएं। गांठ कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मछली पकड़ने की हो या समुद्री गांठ हो। बस जैसे बचपन में फीते पर छोटी छोटी गांठें बांधते थे, और जैसे ही आपने किया, आपके पास भी ऐसी संरचना बन गई। अभी ये गेंदें, जैसा कि आपने देखा, हमारे मोजे के अंदर हैं। इस मामले में हम दूसरा मोजा कपास का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम इससे बाद में इस्तेमाल कर सकें। जरूरत है और यह काम करता है, इसलिए हम अभी यह निर्माण कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र को गर्दन के नीचे रखेंगे और इस गेंद पर लेटेंगे और आराम करेंगे।
इस समय हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां आराम करेंगी और हमारी कशेरुका की हड्डी अंततः मुक्त हो जाएगी। देखिए, हम इसे इस तरह रखते हैं या दूसरा विकल्प, इसे दबाकर इस तरह लेटें। इस मामले में देखिए, वे यहां से खिसकने लगते हैं। इस गर्दन के हिस्से पर यह गर्दन के बीच में खिसकता है। ऐसा नहीं चलेगा। हमें इस दोष को ठीक करने के लिए एक विशेष रूप से निर्मित उपकरण की आवश्यकता है। हम इसे इस तरह से मोड़ते हैं और इस तरह रखते हैं ताकि गेंदें कहीं न खिसकें और सतह थोड़ी ऊंची हो जाए। दूसरी कोशिश, सब कुछ ठीक है। और यह दूसरी बात है। और इस तरह से हम बस लेटना शुरू करते हैं। लेटते हैं और इस समय हमारी गर्दन की मांसपेशियां अंततः आराम करती हैं, कशेरुका धमनियां मुक्त हो जाती हैं और खून उन मस्तिष्क के हिस्सों में बहने लगता है जो पहले कभी रक्त संचार नहीं करते थे। समान प्रवाह में खून वहां एन ऑक्सीजन ले जाता है और हमारा मस्तिष्क जीवंत हो जाता है। रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और रक्त का बहिर्वाह भी सुधरता है। आपके दिमाग में विभिन्न अच्छे विचार आते हैं। शुरुआत में 1-2 मिनट के लिए आपके साथ रहें, फिर इसे 5 मिनट तक बढ़ाना होगा। आज हमने एक अद्वितीय मसाजर तैयार किया है जो अब आपकी शेल्फ पर स्थान पाएगा। यह हमारे स्वयं के निर्माण है, उच्चतम गुणवत्ता की सामग्री से बना। इसे बिना हिचकिचाए उपयोग करें, लाइक करें और समीक्षाएं लिखें। यह मस्तिष्क, स्मृति और ध्यान पर प्रभाव डालता है, न केवल रक्त संचारण पर, बल्कि कपाल की स्थिति, कपाल के जोड़ों और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की गतिविधि पर भी निर्भर है। और दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को 18 साल की तरह बनाए रखना चाहते हैं तो नहीं, 18 नहीं, बल्कि लगभग 27 साल की तरह। साल की तरह। खैर, जैसे कि आपके दिमाग में कंप्यूटर हो। टिप्पणियों में लिखें आपकी रुचि किसमें है। जरूर, यह रोचक है। कमेंट्स में बताएं आपको इसे कितना रोचक लगता है। तो इस विषय को हम आपके साथ जारी रखें या नहीं। आप अपने दिमाग और रक्त परिसंचरण की गहराइयों में और अधिक डूबना चाहते हैं और रियोडायनामिक्स। चलो जल्दी लिखो ताकि मैं प्रमाणन में आगे फिल्म बना सकूं। और अधिक लाइक और अधिक टिप्पणियां और अधिक सदस्यताएं भी, सब कुछ अधिक, ताकि मैं खुश हो सकूं और आपके लिए अधिक अधिक बार और अधिक दिलचस्प फिल्म बना सकूं। दिलचस्प और नहीं, निश्चित रूप से यह सब जितना ही दिलचस्प। ठीक है, फिर मिलेंगे। खेलें, माता पिता की सहायता करें, लाइक, कमेंट करें और बेल दबाएं ताजा वीडियो के लिए। मिलते हैं YouTube के खर्चे पर।